8/2021 9 से 10 AM का पेपर है। पहला सवाल दिया गया है 3/4 कोट स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाएगा? 3 प्लस कोस स्क्वायर 30 यानी 3/4 माइनस 3 4/3 प्लस tan स्क्वायर 60 यानी कि ये तो कटेगा। ये आ जाएगा कितना हमें आएगा 9/4 3/12/4 यानी कि 3 और सॉरी 3 आ जाएगा। ये 3 आएगा 3 6 माइनस 4 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है cos a माइनस b दिया गया है √3/2 मतलब a माइनस b दिया गया है 30 और cot a प्लस b दिया गया है 1/√3 यानी a प्लस b आ रहा है 60। तो a तो 45 आ जाएगा और b आ जाएगा हमें 15। पूछा गया है कि 2a माइनस 3b तो 90 माइनस 45 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया गया है। एक परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% अनुत्तीर्ण हुए। X से 20% फेल हो रहे हैं। उसी परीक्षा में X की तुलना में Y से 130% अधिक हुए। तो 130% अधिक हुए मतलब कि 10 23 हो जाएगा 230 हो जाएगा। दोनों विद्यालय से 90% पास हुए यानी कि 10% फेल हो रहे हैं। Y से अनुत्तीर्ण का वैल्यू दशमलव के 1 अंक तक क्या होगा? तो यहाँ 23 के लिए 10 आ रहा है 23 के लिए 10 आ रहा है तो 1 के लिए आ जाएगा 10/23 तो 10 के लिए आ जाएगा 100/23 यानी कि 4 से कुछ ज्यादा आएगा 23 चौका 92 तो 4 दशमलव समथिंग आएगा। रुक जाओ ये बड़ा है तो दूसरा को छोटा होना पड़ेगा तो 4 से मैंने ज्यादा घटाएंगे तो 6 से कम आएगा 6 से कम में एक ही ऑप्शन दिया गया है 5.7%। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ओ केंद्र वाले वृत्त में PAX और PBY एक बिंदु बाह्य बिंदु P से A और B पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो PAX और BY वृत्त पर बिंदु Q इस प्रकार है कि QAX 59 है QAX 59 डिग्री है। QBY ये दिया गया है 72 डिग्री। तो AQB क्या होगा? AQB क्या होगा मतलब ये कोण। तो यहां हम लोग ये देख सकते हैं कि ये 59 है तो ये भी 59 होगा। ये 72 है तो 72 होगा यानी दोनों को जोड़ देंगे 121 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 131 आएगा 131 आएगा मतलब 49 डिग्री आएगा। एंगल AQB जो आएगा वो 49 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है यानी कि 16 18 बीच में है। तो 20 22 24 खैर अंतिम 3 का ही बात कर रहा है। तो अंतिम 3 मतलब कि 20 22 24 इधर तो 14 12 10 होगा। खैर अंतिम 3 इसके बाद 36 और इसके बाद 53 का औसत क्या होगा? तो ये तो आ जाएगा हमें 66 36 आ जाएगा 102 155/5 यानी कि 31 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πRH दिया गया है 462 और इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि πr² 693/2 कर सकते हैं। आयतन क्या होगा? तो ये देख सकते हैं हम लोग πr कटा ये 2 तो ऊपर जाएगा तो ये 2 यहां से कट जाएगा ये आ जाएगा 231 से भाग देंगे तो 2 और 3
यानी एच और आर का रेशियो आएगा 2 3, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे 22/7, 3x गुणे 2x आ रहा है 462। तो 22 से भाग देंगे तो 21, 3 से भाग दिए तो 7, यानी कि 4x² आ रहा है। 7x का मान 7/2 आ जाएगा, 7/2 आएगा, यानी कि ये 7 आएगा, ये 21/2 आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 22/7, 21/2 का स्क्वायर गुणे 7, यही ना आएगा। तो 21 करते तो हम लोगों को 1386 मिलता, यानी कि 1386/4 गुणे 7, यानी कि 693/2 गुणे 7, तो 749 का आधा 693 दिया है ना, तो ये हाँ नहीं तो उसका मल्टीपल कर दें इसी में जो ये दिया है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 10.5 में कई ऑप्शन है 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। वैसे सर यहाँ पे नहीं हो जाता, आधार का क्षेत्रफल दे दिया है। हाँ तो हाइट मालूम होना चाहिए ना। हाइट 7 है। नहीं तो हाइट कहाँ, आधार का क्षेत्रफल में हाइट से गुणा करेंगे, क्योंकि वो सारे बाकी जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 4851 होना चाहिए। हाँ कोई जरूरत ही नहीं थी, हाइट निकाल लिए हैं वहाँ पे, तो नहीं कोई जरूरत ही नहीं थी। वॉल्यूम जो होता वो आधार का क्षेत्रफल 346.5 दिया है, यानी 693/2 गुणे h। अब 693 का एक ही मल्टीपल दिखाई दे रहा है, और कोई है भी नहीं, यही है, और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, मतलब बटा में 2 है। तो ये तय है कि r जो होगा वो h जो होगा वो मतलब इवन नंबर नहीं होगा। 7 नंबर DI का सवाल है, इसको देख लेना। 8 भी DI का सवाल है। 9 नंबर सवाल में दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद बेचता है, क्रय मूल्य 991 है, तो लाभ रुपया में क्या होगा? तो 1500 का 80% यानी कि 1200, 991 CP है, SP 1200 है, यानी कि 209 रुपया का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ABC के बीच 31,866 रुपए को इस प्रकार बांटे कि AB का अनुपात दिया है 9:8, ABC 9:8, AC का अनुपात 4:5 है, तो B का हिस्सा क्या होगा? तो इसको तो 36 कर ले, ये 36 करेंगे तो ये 32 आएगा, 9 से गुणा किया है, यानी कि 45, तीनों को जोड़े तो 3 123 ना, 6 6 10 3 3 6 4 10 1 11, सॉरी 111 के लिए दिया गया है हमें 31,866। तो हमें चाहिए कितना? 32 के लिए 32 करना चाहिए। तो खैर पूरा 1 के लिए आ जाएगा 2, 32 से देख सकते हैं 152, लेकिन 152 पे शक है, 16 से कट सकता है, तो भाग दे दो। 2 बार में 226, यानी कि 92, 926 है, तो 8 बार में 8 282 हो जाएगा क्या? तो 32 के लिए आ जाएगा 282 गुणे 32, यानी इकाई अंक 4 आना चाहिए। इकाई अंक 4 में एक ही ऑप्शन दिया गया है 9024। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 15% साधारण ब्याज की दर से 2 साल के बाद 13,650 हो जाती है। 2 साल के बाद 13,650 समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी? तो 15 साल 2%, यानी 2 साल 15%, यानी कि 130%, 13 65 0, 1 0 कटेगा, 1% आ जाएगा 105, यानी कि मूलधन जो आ जाएगा वो 105 20 15 कह रहा है समान अर्धवार्षिक दर से 1 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो एक चीज ये बताओ कि 7.5, 7.5
7.5 गुणे 7.5 बटा में 100, तो ये तो आएगा 15 और 15.5625% मिश्र धन हो जाएगा 115। गुणा करेंगे 105 2 जीरो से, मतलब ये तो खत्म। तो 105 गुणे 115 करेंगे तो 140 आएगा। 115 5 120.75 आएगा। 120.75 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब से करीब करीब कितना ज्यादा होना चाहिए? इधर देखो, इसका वैल्यू मैंने 57 टोटल ले लीजिए। हाँ, तो 57 बढ़ाएंगे तो ये कहीं दिखाई दे रहा है जो लगभग में 12,134 रुपया ऑप्शन से देख सकते हैं, और तो कोई है नहीं। 120.75 से तो कम होगा नहीं, तो दो ऑप्शन ऐसे छठे, और 13,625 ज्यादा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड 7 है। x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है हमें 7। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा 49। ये हमें दिया गया है 85, यही ना है? तो 85 यानी कि 36, ये तो आ जाएगा हमें -18। ये पूछा गया है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी कि 913 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे 85 माइनस 18। तो 85 18 आ जाएगा 103, यानी कि 721। 913 माइनस 3 एक्स वाई जेड, यही ना है? आइए ना, तो 3 XY जेड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 192, XY जेड आ जाएगा 64, और हमसे पूछा गया है कि रूट ऑफ XY जेड क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, ये भाग दिया है 54√2x क्यूब प्लस 24√3y क्यूब बटा में √18x प्लस √12y बराबर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। तो हमें कुछ पूछा गया है, तो यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं 18x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर। 18 12 216 आ जाएगा। 216 यानी कि -6√6xy आएगा। ABC का मान तो a स्क्वायर मतलब कि 324, हमें पूछा जो गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 324 माइनस 144 माइनस 216। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। 360 324 में से घटेगा यानी कि -36। 14 का DI देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 सिंप्लीफिकेशन है, इसको भी आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 2 मैन और 7 वुमेन काम को 28 दिन में करते हैं, जबकि 6 पुरुष 16 महिलाएं, 6 मैन 16 वुमेन उसी काम को 11 दिन में करते हैं। तो 7 मैन उस काम को कितना दिन में करेंगे? तो ये 56 आएगा 66, यानी कि 10 मैन, 196 176 यानी 20 वुमेन। तो मैन की क्षमता 2 1 यानी 4 और 7, तो 11 गुणे 28 बटा में 7 मैन को करना है, तो 7 गुणे 2 14 से भाग देंगे तो यानी कि 22 दिन का समय हमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 16b हो जाएगा। 16b प्लस 4b स्क्वायर प्लस 17 बराबर 0 लिख सकते हैं। सबको साइड चेंज कर लेना है। और अब पूछा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, यानी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 16 प्लस c स्क्वायर बराबर 0, यानी कि a का मान तो 1 आएगा, b का मान -4 आ जाएगा। नहीं सर, 4b स्क्वायर है ना, 4b सॉरी, तो 4 b का मान -2 आ जाएगा। b का मान
और c का मान 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो आएगा 1 माइनस 8 प्लस 0 यानी कि माइनस 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 5, 6, 7 हैं। एबीसी AB को विस्तार करने पर P बिंदु पर स्पर्श करती और AC को विस्तार करने पर Q बिंदु पर स्पर्श करती है, तो AQ की लंबाई क्या है? तो यानी कि ये है, तो 5, 6, 7 किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर P पर, यहाँ पर Q पर पूछ रहा है, तो ये जो AP होगा या AQ होगा, ये त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है, यानी कि 7, 5, 12, 6, 18, तो AQ की लंबाई जो आ जाएगी हमें 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, त्रिभुज ABC में DAB पर है E और F, तो DF AC के पैरेलल है, DE जो है इसके पैरेलल है। ये 4 दिया है, ये 6 दिया है, ये नहीं मालूम है, और हमें BC की लंबाई पूछ रहा है, तो 4 बटा में 6 बराबर BD बटा में AD लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं 10 बटा में X बराबर BD बटा में AD, ये तो हो जाएगा 2 बटा में 3, यानी X की लंबाई तो ये 2 बटा 3, तो 10 अनुपात 15 कर सकते हैं, तो X का मान 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, यानी कि BC की लंबाई आ जाएगी हमें 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, A को 160 किलोमीटर दूरी तय करने में B की तुलना में 8 घंटे अधिक लगता है। A अपनी चाल दुगुना करता है तो दूरी तय करने में 3 घंटा B की तुलना में अधिक लगता है। तो A अपनी चाल जो है वो 1 से 2 किया, तो टाइम यानी कि 2 से 1, पहले 8 घंटा ज्यादा, अब 3 घंटा यानी 5, यानी कि 10 और 5, यानी कि B को जो टाइम लगेगा वो 2 घंटा लगेगा, तो B की चाल क्या हो जाएगी, तो 160 बटा में 2 यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, 9 4 x 2 9 y 6 72 से विभाज्य है, x y बराबर नहीं है, तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा? और ऑप्शन जो दिया गया है वो 37, 35, 23, 21, तो 9 4 13 2 15 9 24 और 6 30, तो या तो x प्लस वाई 6 आना चाहिए या 15 आना चाहिए। 6 आएगा तो ये 2x प्लस 2y प्लस y लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 2y तो 12 आएगा, और माने संभव नहीं है कि ये भी देख लीजिए ना, 8 से 3 डिजिट देख लीजिए। हाँ, तो वो 8 से डिजिट देख रहे हैं, तो 6 नहीं होगा तो 15 होना पड़ेगा, तो x प्लस वाई को 15 होना पड़ेगा, x प्लस वाई को हमें 15 होना पड़ेगा, तो 15 दूनी का 30। अब y की समस्या क्या रखा जाए, और कोई मेंशन नहीं ना किया है कि किसको ज्यादा करना है, तो कोई ये है तो कोई समस्या नहीं, x y बराबर नहीं है, तो ये 976 कटेगा, 956 नहीं कटेगा, 976 कटेगा, 956 नहीं कटेगा, 936 कटेगा, तो 3 कटेंगे तो 12 तो लिख नहीं सकते हैं, नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो x 8 आ जाएगा, खैर कोई मतलब ही नहीं था, x प्लस वाई 15 दूनी का 30 और 7 यानी कि 37 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में थीटा का मान हम लोग 30 डिग्री रख देंगे तो क्या मिलेगा? 4 बटा में 3 प्लस 4 का रूट इंटू 1 बटा में 2 आप इंटू 1 प्लस रूट 3 बटा में 2 आप बटा में 1 प्लस रूट 3 बटा 2 माइनस 1 बटा में 4, यही ना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 4 16 यानी 4 बटा रूट 3, ये आ जाएगा रूट 3 2 प्लस रूट 3 बटा में 4, और ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 बटा में 4 4 4 तो कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो क्या मिलेगा? तो 4 बटा में 3 आ जाएगा ये
√3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। कट जाएगा। हाँ, तो 4/3 आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर 30 आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, त्रिभुज ABC में D और E, त्रिभुज ABC में D और E, AB और AC पर बिंदु है और DE BC के पैरेलल है। DE BC के पैरेलल है। BC 8 दिया गया है, DE 5 दिया गया है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 45 है, तो ABC का क्षेत्रफल, तो ये तो आ जाएगा 5, यानी 25 और 64 का अनुपात। 25 के लिए 45 दिया गया है, तो 64 के लिए क्या हो जाएगा, तो 5 के लिए 9 आएगा, 1 के लिए 1.8 आ जाएगा। 64 गुणे 1.8 हमें आंसर आएगा। तो 128 से कम आएगा और दशमलव के बाद हमें 0.2 आना चाहिए। एक ही नहीं, दोनों ऑप्शन है, चेक कर लो ना, 9 से कौन कट रहा है, तो 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, एक वस्तु को 640 में बेचकर वस्तु विक्रय मूल्य पर 15% हानि होती है, यानी कि SP 20 होगा, CP 23 होगा, यानी कि साफ साफ है कि ये 640 है, तो 96 जोड़ देंगे तो 736। कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 15% लाभ पाने के लिए, तो यानी कि 736 गुणे 23/20 कर सकते हैं। अब यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 10, ये 368, यानी कि 8 का 24, दशमलव में 4 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है 846.40 रुपया वाला। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है वो DI से है, कितने व्यक्ति 200 से या उससे अधिक लेकिन 300 से कम कमाते हैं, तो 200 से अधिक, तो 200 से अधिक मतलब कि 12 घटा देंगे, 34 में से 12 घटा देंगे 200 से नीचे वालों का, यानी कि 22 संख्या आ जाएगी।